चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सरबराही में अहम फैसला साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में जारी है। अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ, मगर पीपल्स पार्टी ने अभी से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों जिस तरह खुलकर धुआंधार सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इंतखाबात की जितनी जल्दी पीपल्स पार्टी को है, शायद उतनी किसी और सियासी जमात को नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो अपनी साबका इत्तेहादी जमात नून लीग पर खुलकर बरस रहे हैं। साबका इत्तेहादियों को इलेक्शन के खौफ का ताना देने वाले बिलावल भुट्टो दावा कर रहे हैं कि इस वक्त एक जमात के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मगर हर किसी के लिए नहीं। जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक जमात खुद इलेक्शन की तारीख दे रही है। किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, उन्हें नहीं पता इलेक्शन कब हैं, आवाम को नहीं पता इलेक्शन कब हैं, मगर इस जमात को पहले से पता है। अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख तो दे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीडीएम मिसाक़े जमहूरियत के हक में नहीं। हमने तो चाहा था कि मिसाक़े जमहूरियत 2 भी बने। हमने नए मिसाक़े जमहूरियत की कोशिश भी की, लेकिन वो हो नहीं सका। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी वजारतों की। यूं बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ की 16 माह की कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं, क्या मामलात हैं जो बिलावल भुट्टो को ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि इस वक्त जिस सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है वो नून लीग ही है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, इस वक्त सिर्फ एक ही सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो को क्यों ऐसा लग रहा है कि नून लीग को ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? इफ्तिखार साहब, क्या ऐसे मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड पर जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ये महसूस कर रहे हैं कि किसी भी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ एक जमात के लिए है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉमर्स की ज़बान में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जहाँ पे फेयरनेस, इक्वल चांसेस टू सक्सीड कहा जाता है और प्लेइंग रूल्स एक जैसे हों। तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बयान नहीं कर पाए कि इससे उनकी मुराद क्या है। ये कहना है कि एक सियासी पार्टी को तारीख का इल्म हो गया, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखें, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अपनी जो एक्सरसाइज है डिलिमिटेशन की, उसको इस तारीख, पहले उन्होंने दिसंबर की तारीख दी। जब सियासी पार्टियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने उसमें उनकी मुलाकातों के बाद महसूस किया कि इसको और फेयर इनफ कर लिया जाए। उन्होंने 1 महीना गालिबन पीछे कर लिया, अभी तक वैसे अनाउंस नहीं किया उन्होंने। वहाँ से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर ये फैसला नवंबर में होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए अगर किसी को समझ नहीं आ रही और वो दूसरों पे इस किस्म की स्कोरिंग कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब बात यह है कि जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो फिर ये कहेंगे हमें सिंध में दी जाए, तो फिर कोई कहेगा कि मुझे बलूचिस्तान में दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का फिर मुराद है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए फॉर ऑल, नॉट फॉर ए और फॉर बी और फॉर सी, और वो होंगे। अगर इलेक्शन हुए तो फेयर होंगे। ये अलग बात है कि मैं अगर हुए तो और होंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जो पिछले 6 महीनों से इस बात का यकीन कामिल रखता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट है वो आधी रह जाती है 15 मार्च के बाद, तो ये मजाक ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। फिर सीधा साधा मार्शल के लिए जाना पड़ेगा अगर आपने इस बात को भी नहीं मानना। तो मेरा ख्याल है मार्शल की सूरत हाल अभी हम फेस नहीं कर सकते, बिकॉज बैनुल-अक़वामी दबाव पर बहुत बढ़ जाएगा, और वो ये 4 पैसे जो IMF की शक्ल में आपको मिल रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तस्वीर है, ये अच्छा बयानिया है। मैं इसको समझता हूँ कि बहुत अच्छा सियासी बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लिया है, और आई मस्ट अप्रिशिएट जिस आदमी ने भी इस बयानी को बनाया है। साहब डिस्कशन हुई होगी कि हम क्या बयानियाँ लेकर जाएँ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
क्यों उनको अपनी सियासी स्पेस पे कोई मसला महसूस हो रहा था जो ये बयानियां घड़ा है? नहीं, सियासी बेस पे उनको जो मसले महसूस हो रहे हैं उसका भी हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, चीज़ें आ रही है। GDA का जो प्लेटफॉर्म है बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है, ये तो होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। देखिए जी, मैंने जो कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ जो है ये इक़्तिसादियात की ज़बान में अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है, अब सियासत में भी होने लगे, ठीक है, लेकिन निशानदेही नहीं की कि दूसरों को कौन सी ऐसी रियायतें मिली हैं। और भाई अभी तो वो आया भी नहीं, जब वो आएगा मुकदमात को फेस करेगा फिर देखेंगे क्या होता है। तो आप पहले से क्यों इतने मुस्तरिब है? और बाकी जो उसका फील्ड है, जो उसका ग्राउंड है वो सेंट्रल पंजाब है, आपका जो फील्ड है वो है सिंध। उन्होंने अभी आपके सिंध के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा। आपको पंजाब में जरदारी साहब तो बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की बातें करते थे, देखें, अगर उनके पास कौमी असेंबली में 173 वोट होंगे तो बिल्कुल उनका हक है। देखें, ये पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इसमें कोई शख्स भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर उसके पास उतने वोट हों जितनी वोटों की रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है। अगर हैं तो ठीक। तो मुझे एक बात बताएं, जो कोशिश की गई थी, आसिफ ने जो कोशिश की आज से 3-4 महीने आके पूरे के पूरे सराइकी बेल्ट में, तो उसमें कोई उनको ऐसे मुस्बत नताइज नहीं मिले ना। तो उसको हकीकत को भी सामने रखने तो वैसे अच्छा है। आई अप्रिशिएट जिस किसी ने भी ये बयानियाँ बनाया है और ये लफ्ज़ों को चुनाव किया है, वो काबिल तारीफ़ है सियासी तौर पे कि शायद ये सियासत में बिक जाएगा माल। चलें जी, अच्छा बयानिया या नारा दे दिया पीपल्स पार्टी को। शहजाद साहब, सिंध में करप्ट नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों की इत्तलात आ रही हैं, रिपोर्ट हो रहा है पीपल्स पार्टी को सिंध में सियासी मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है। पंजाब में जो वो पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे थे वो उस तरीके से, जैसे भी इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया, यानी कि ज़मीनी हकीकत जैसी पॉलिटिकल वो चाह रहे थे नहीं नजर आ रही। ये एक बयानिया है जो उन्होंने तरतीब दिया है, या वाकई वो ये महसूस कर रहे हैं कि कोई एक जमात जो है वो सबसे अलग है और बाकियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? अच्छा आयशा, अगर ये 2013 में पीपल्स पार्टी ये नारा लगाती ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो जायज़ बनता था। यानी 2008 से 2013 में आके जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त दहशतगर्दी की वजह से पीपल्स पार्टी को वो मौके नहीं मिले जिसमें वो इस तरीके से कैनवेसिंग और कैंपेनिंग कर सकती। जो कि अब वो एक और सवाल है कि क्यों पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी पार्टी उसका मुकाबला करने में पीछे हट गई, 2 कदम पीछे उठा लिए। शायद उसके अंदर ये भी वजह थी कि 2008 और 2013 में कोई इतनी ऐसी कारकर्दगी भी नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो इतना बड़ा नारा या इतनी बड़ी कैंपेन लेके चलते। वो मुश्किल से 5 साल उन्होंने पूरे किए थे और जरदारी साहब का कहना था कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने 5 साल पूरे कर लिए। बहरहाल उसको एक तरफ छोड़ते हैं। असल में बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं कर रहे ये इस बात करते हुए। असल में जब आप तनकीद करते हो ना, तो तनकीद के साथ भी दलील बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर जिस रुतबे और जिस लेवल से आप बात कर रहे हैं, आपकी बात में वजन होना चाहिए। उनको ही क्या कहना चाहिए था? उनको कहना चाहिए था कि पंजाब में जी 148 सीटों हैं नेशनल असेंबली की, मेरे पास सिंध में सिर्फ 65 सीट्स हैं और बाकी जगहों पे एक जगह पे 14 और एक जगह 35 हैं या 40 के करीब आप हो गई हैं शायद, फाटा वाली मिला के 44 के करीब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी इस तरह की डिवीजन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स इतनी डिफरेंट है, इतना बड़ा एक मार्जिन है, वेट है जो कि पंजाब के पास है, तो वो क्रिएटिविटी शो करते, कहते हैं इसको कैसे हल कैसे करना है। वो कहते हैं कि भाई हम सब के सब बाकी जो सूबे हैं महसूस करते हैं कि जो सीटें हैं या जो डिवीजन ऑफ हमारा जो स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, इसको तब्दील होना चाहिए। चलें जी, अब रोने का फायदा नहीं, जहां काम करना था वहां तो किया नहीं अबसार साहब। और ये एक हकीकत है कि सिंध में मुस्लिम लीग नून का उस तरीके से वजूद नहीं है और यहाँ पर पंजाब में बात करें तो पीपल्स पार्टी कमज़ोर ही है। तो इस वक्त इस तरह के इल्ज़ामात, अभी तो इंतखाबी मुहिम भी उस तरह से शुरू नहीं की तमाम जमातों ने, क्यों कर रहे हैं बिलावल भुट्टो और क्या हासिल करना चाह रहे हैं? सिंध में मुस्लिम लीग नून का ना होना और पंजाब में पीपल्स पार्टी का ना होना ये कोई सेहतमंद बात तो नहीं है फेडरेशन के लिए। होना चाहिए। जो कौमी सियासी जमातें हैं उनकी तमाम सूबों में कुछ ना कुछ प्रेजेंस ज़रूर होनी चाहिए, चाहे उनका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हो। तो पहले 2-3 साल पहले तो लग रहा था कि जितनी ये गानगत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ सीट एडजस्टमेंट पंजाब में की जाए और मुस्लिम लीग नून को सिंध में कुछ सीटें दिलवाई जाएं इसी तरह। लेकिन अब जो आके जो फ़र्क पड़ा है ना, फ़र्क पड़ा है वहाँ से जहाँ पे बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी थी जिसको बनवाने में आसिफ अली जरदारी साहब का भी हाथ था 2017 में,
वो जो है वो उनके साथ नहीं जा रही। पहली उन्हें चोट तो वहाँ लगी है, क्योंकि वो बिलावल साहब, जरदारी साहब की इस बात पर यकीन कर रहे थे कि अगले वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे बिलावल ही। और जो बारी की बात हुई है कि शहबाज शरीफ ने तो बारी ले ली, मुस्लिम लीग नून ने बारी ले ली, तो अब अगली बारी छोटी बारी मुस्लिम लीग नून को दिलवाकर आसिफ अली जरदारी साहब ये सोच रहे थे बड़ी बारी मैं बिलावल साहब को दिलवाऊंगा, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। एक तो बाप की वजह, दूसरी वजह ये थी कि उनका ख्याल था कि वो सराइकी बेल्ट पे बहुत काम करते हैं और कोशिश भी करते सराइकी सूबा बन जाए, और इस बुनियाद पे वोट को भी वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो उनका ख्याल था कि सराइकी बेल्ट के जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन के बाद उनकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी बना दी गई और वो जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो इस्तेहकाम पार्टी में चले गए। इन दो पॉलिटिकल हिट्स से पीपल्स पार्टी को जो उनका प्लान था, जो उनका ख्वाब था, उसको बहुत प्रैक्टिकली बहुत नुकसान पहुंचा। बाकी सारी बातें परफॉर्मेंस और ये चीज़ें तो दुरुस्त हैं,